चलिए बेटा यहाँ ध्यान दो। आपने 11th और 12th में जो भी फाइनल अकाउंट देखा है वो ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे बनाया जाता है, राइट। लेकिन वो रियल अकाउंटिंग में, मैन्युअल अकाउंटिंग में वो बनाने के लिए बेटा हर चीज के लिए जर्नल एंट्री की जाती है। म्हणजे ट्रेडिंगला जे आयटम्स येतील वो ट्रेडिंग में आते कैसे उसकी जर्नल एंट्री है, P&L में कैसे आते हैं उसकी एंट्री है, हर चीज के लिए एंट्री की जाती है। आज आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी जिसका नाम है बेटा एडजस्टेड परचेसेस। क्या नाम है बोलो? एडजस्टेड परचेसेस। तो एडजस्टेड परचेसेस क्या मुसीबत है वो हम लोग अभी सीखेंगे, तो आपको एक बहुत ही प्रॉपर चीज समझने को मिलने वाली है। तो बोर्ड पे ध्यान दो। सबसे पहले एडजस्टेड परचेसेस बोलते किसको है? अगर आप इस प्रॉब्लम में देखते हो, आप मुझे बताओ बेटा कि कभी क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ट्रायल बैलेंस में आता है क्या? क्लोजिंग स्टॉक कधी ट्रायल बैलेंस मध्ये येतो का? नाही येत। कुठे येतो बेटा? एडजस्टमेंट। पर अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आ गया, जैसे यहाँ पे आया कि नहीं, देखो जरा, आया कि नहीं क्लोजिंग स्टॉक? डेबिट बैलेंस दिख रहा है? तो इसका मतलब ये है बेटा कि क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलरेडी एडजस्टेड इन परचेसेस। क्लोजिंग स्टॉक परचेस में क्या है बेटा? एडजस्टेड है। इसका मतलब ये हो गया कि वो परचेस में से ऑलरेडी माइनस हो चुका है। परचेस में से क्या हो चुका है? माइनस। तो इसको बोलता है एडजस्टेड परचेसेस। ये याद रहेगा सबको? तो चाहिए तो कहीं पे लिख दो, एडजस्टेड परचेसेस मीन्स, एडजस्टेड परचेसेस मीन्स, adjusted purchases means closing stock is already adjusted in purchases. Adjusted purchases means closing stock is already adjusted in purchases. 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 ठीक है? अब बेटा उस केस में इधर ध्यान दो बेटा देवा। अभी उसका मीनिंग क्या है वो समझ के लो कि आपके प्रॉब्लम में अभी परचेसेस कितने दिख रहे हैं बेटा? बोलो। 10 लाख है? 10 लाख है कि नहीं? तो ये रियल में परचेसेस 13 लाख रहे होंगे। कितने रहे होंगे बेटा? 13। पर क्लोजिंग स्टॉक उसमें एडजस्ट होने के कारण परचेस कितना दिख रहा है बेटा? 10। ये समझा आपको? ये मैं किस पे से बता रहा हूं, मेरा लॉजिक क्या है बोलो सब लोग। क्लोजिंग स्टॉक जो है पहली बार कहां पे आए? ट्रायल बैलेंस। जनरली क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में होता है क्या? कहां पे होता है? एडजस्टमेंट में। हैव यू अंडरस्टैंड दिस? तो अभी इस प्रॉब्लम का जरा क्वेश्चन अलग ही है। इन्होंने बोला है कि गुड्स सोल्ड का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS निकालो और क्रेडिटर को कितना रुपया पेड किया है वो निकालो। अभी बोर्ड पे ध्यान दो। आपको याद होगा बेटा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो फॉर्मूला होता है वो किसी को याद है? 12th में आया था। पहले क्या लिखते हैं बेटा? ओपनिंग स्टॉक, बराबर है। फिर उसमें क्या ऐड करते हैं? परचेसेस। फिर उसमें से माइनस क्या करते हैं? क्लोजिंग स्टॉक माइनस होता है। पर क्लोजिंग स्टॉक इस प्रॉब्लम में माइनस नहीं होगा। क्यों बोलो? वो ऑलरेडी क्या है बेटा? बोलो ना सब लोग। इसमें से वो ऑलरेडी माइनस हो चुका है, राइट। तो आप मुझे बताओ बेटा आपका ओपनिंग स्टॉक कितना है प्रॉब्लम में? ओपनिंग स्टॉक 2 लाख दिख रहा है और परचेस कितना है बेटा? 10। तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है बेटा, ये 10 बराबर है क्या? कितना हो गया? 12। ये पहला क्वेश्चन। अगर बेटा इस प्रॉब्लम में ये परचेस में क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड नहीं होता तो COGS ऐसा निकालते हैं बेटा। COGS इज इक्वल टू, बोल दो 2 मिनट के लिए, प्रॉब्लम में वेजेस वगैरह कुछ भी नहीं है तो ऐसा निकालते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कैसे निकालते हैं बेटा? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक।
पर इस प्रॉब्लम में मैं क्लोजिंग स्टॉक क्यों माइनस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी ये वाला जो परचेस दिख रहा है बेटा, ये रियल में 12 लाख था। 12 नहीं, कितना है वो, 13 लाख था। 13 लाख रहा होगा, मुझे 13 कहां से सपना पड़ा बोलो, क्योंकि वो 10 लाख एडजस्टेड परचेस है, बोलते क्लोजिंग स्टॉक निकालने के बाद 10 लाख है, तो ओरिजिनल में कितना रहा होगा, वो 13 लाख। हैव यू अंडरस्टैंड दिस? अब इन्होंने हमको क्वेश्चन पूछा है कि भैया क्रेडिटर को, अगर आपको ये भी सीखना है तो इसकी एंट्री ऐसे होते हैं बेटा, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट। अगर मुझे परचेसेस ठीक से कर लेना है तो टू परचेसेस, कितना रुपए का क्लोजिंग स्टॉक था बेटा, 3 लाख। ऐसी एंट्री होती है जिससे परचेसेस आपके क्या होते हैं बेटा, कम होते हैं। अब इधर ध्यान दो, इन्होंने आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, जरा सब लोग पूछो, क्वेश्चन देखो क्या है। क्रेडिटर्स को कितना रुपया दिया है, तो उसके लिए कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा बेटा, क्रेडिटर्स, राइट। मैंने आपको कल क्रेडिटर्स अकाउंट का फॉर्मेट लिख के दिया है, बोलो क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस कहां पे आता है, देख के बोलो, क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस कहां पे आता है, बोलो क्रेडिट में आता है। तो ये रहा ओपनिंग बैलेंस 3 लाख रुपया, तो मैं यहां पे लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना रुपया बेटा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, 3 लाख। फिर टू बैलेंस कैरी डाउन, बोलो बेटा टू बैलेंस कैरी डाउन कितना, क्लोजिंग बैलेंस यहां पे दिया है ना क्रेडिटर्स का, कितना है बोलो, 4। क्रेडिट का बैलेंस क्रेडिटर्स 4 लाख। अब बेटा प्रॉब्लम में हमको क्या पता हो गए, बोलो परचेसेस। परचेसेस कहां पे होते हैं, फॉर्मेट देख के बताओ, क्रेडिटर्स का कल का डेबिट साइड होते हैं पक्का, परचेसेस डेबिटला असतात का बेटा, देखो रे गधे लोग, कुछ भी बोलने का, क्रेडिट साइड में होते हैं। अरे ट्रेडिंग के डेबिट में होता है, क्रेडिटर्स के कहां पे होता है, क्रेडिट में। तो अब आप मुझे बताओ नेट परचेस कितने है, 10 लाख है या 13 लाख, ओरिजिनल परचेस। 10 लाख तो प्रॉब्लम में दिए, पर वो कब आए, क्लोजिंग स्टॉक जाने के बाद। रियल परचेसेस कितना है, 13। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि भैया क्रेडिटर को रुपया कितना दिया है, ये हो गई टोटल 16, ये चाहिए 16, तो आंसर कितना आया बोलो, 12 लाख। तो यहाँ पे लिखने का बेटा टू बैंक, ब्रैकेट में लिख दो पेमेंट, इसलिए कल फॉर्मेट लिख के दिया था क्रेडिटर्स का। तो क्वेश्चन क्या था, जरा फिर से एक बार पढ़ो बेटा। क्रेडिटर्स बैलेंस ऑन ओपनिंग डे इज 3 लाख, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट सीओजीएस, सीओजीएस निकाल दिया 12 लाख, एंड अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, ये जो मैंने निकाला ये क्या है बेटा, क्रेडिटर्स। सर ये एंट्री क्यों पास की, आपको समझने के लिए कि क्रेडिटर जो है आपके जो परचेस है वो 10 लाख नहीं है, कितने है, 13 लाख है। ठीक है, लिख लो। ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता है एग्जाम में, जस्ट नॉलेज के लिए है। पहले 4-5 प्रॉब्लम सारे टाइम पास वाले आज, फिर फाइनल अकाउंट के शुरू होंगे, पर ये लॉजिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अभी ये होती है एक इजी वाला, फिर डिफिकल्ट वाला, ऐसे लेते जाएंगे।
डन। चलो, अभी नेक्स्ट देखिए, बहुत इजी प्रॉब्लम है। इसको आपको सबको ट्रेडिंग अकाउंट बनाते आता है, पर आज आपको ट्रेडिंग अकाउंट की जर्नल एंट्री सीखना है। तो आप इसके ट्रेडिंग अकाउंट की पोस्टिंग बोलो मुझे। ओपनिंग इन्वेंट यानी ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में कहाँ पे होता है? डेबिट। परचेज बेटा, ट्रेडिंग डेबिट। कैरेज इनवर्ड, अरे दोनों सब लोग आंसर। वेजेस, सेल्स। रिटर्न इनवर्ड यानी क्या बेटा? सेल्स रिटर्न। किस में से माइनस होगा? सेल्स। रिटर्न आउटवर्ड बेटा लेस फ्रॉम परचेस। और क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे रहेगा? ट्रेडिंग क्रेडिट। ये समझ में आया? तो अभी इन्होंने हमको ट्रेडिंग अकाउंट की जर्नल एंट्री पूछी है, तो पहले आप लोग ट्रेडिंग बना के बताओ यहाँ पे, फिर मैं एंट्री सिखाता हूँ। हाँ सॉरी। ट्रेडिंग अकाउंट बना के बताओ, फिर आगे देखते हैं हम लोग। 4,20,000 आ गए। करो सब लोग फास्ट।
डन। ऑल ऑफ यू रेडी? हो गया बेटा? अभी देखो जर्नल एंट्री कैसे सीखते हैं, आप सब लोग देखना। तो आपको आगे जब फाइनलाइजेशन मैन्युअली करते हैं, नॉट इन द टैली, तब कैसे होता है सीखने को मिलेगा। बेटा आप मुझे बताओ, जो परचेस रिटर्न है वो परचेस में से माइनस होता है कि नहीं? ध्यान से सुनना अभी। तो परचेस रिटर्न जो है वो परचेस में से माइनस होता है, राइट? तो परचेस रिटर्न परचेस में से माइनस होता है, तो परचेस का बैलेंस क्या होता है? परचेस का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। और परचेस रिटर्न उसमें से माइनस हो रहा है, और परचेस रिटर्न का बैलेंस क्या होता है बेटा? क्रेडिट। तो अब उसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो उसकी एंट्री क्या होगी बोलो? परचेस रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। लिखो पहली एंट्री, परचेस रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। परचेस रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। ठीक है? लिखा सबने? अब बेटा सेल्स वाला बोलो। सेल जो है, बोलो, बोलो सब लोग को आएगा। हाँ बोलो बेटा कितना आएगा? एंट्री बोलो। सेल्स का बैलेंस क्रेडिट होता है तो उसको कम करना है, बराबर है? तो आंसर विल बी सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न। लिखो, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। नरेशन क्या लिखोगे दोनों का? ऊपर लिखने का बिंग रिटर्न ट्रांसफर टू परचेस, इसको लिखने का रिटर्न ट्रांसफर टू सेल्स। लिखा? आगे नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखिए। अब बेटा सेल्स ट्रेडिंग के कहां पे होता है और परचेस ट्रेडिंग के कहां पे होता है? सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या हुआ? अरे ट्रेडिंग के सेल्स क्रेडिट में, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या हुआ? क्रेडिट। डेबिट क्या होगा? सेल्स। बोलो आंसर। सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। लिखो सब लोग, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट 10 लाख। सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट 10 लाख। सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट 10 लाख। लिखा सबने? अब ये बताइए बेटा, जो भी आपके ये है ट्रेडिंग की डेबिट साइड, ट्रेडिंग के डेबिट साइड में क्या क्या आइटम्स होते हैं बोलो सब लोग? आप देखो ना आपका ये ट्रेडिंग,
ओपनिंग स्टॉक है, और क्या है, परचेस है, और क्या है, और क्या है, वेजेस। तो ये सब ट्रेडिंग के डेबिट में है। तो एंट्री क्या होगी बोलो? अरे ट्रेडिंग के डेबिट में है, बोलो ना एंट्री। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेसेस टू कैरेज इनवर्ड टू वेजेस। लिखो बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट 7,80,000, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट 7,80,000, 7,80,000। वो टोटल कैसे है समझ में आ जाएगी। टू ओपनिंग स्टॉक 1 लाख, टू ओपनिंग स्टॉक 1 लाख, टू परचेसेस 6 लाख, टू वेजेस 50,000, टू कैरेज इनवर्ड 30,000, टू कैरेज इनवर्ड 30,000। ठीक है। अब बेटा क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के कहां पे है? हाँ, ट्रेडिंग के कहां पे है? क्रेडिट पे। बोलो एंट्री फिर। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट 2 लाख। लिखो सब लोग, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट 2 लाख, 2 लाख। ठीक है। बस अब लास्ट एंट्री, 2 एंट्री बोलो। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग के कहां पे है? अरे क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट में है कि नहीं? बोलो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग के कहां पे है? बोलो एंट्री फिर, आप ही बना सकते हो। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ग्रॉस प्रॉफिट। लिखो, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ग्रॉस प्रॉफिट 4,20,000, 4,20,000। ठीक है। अब बोलो बेटा, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये कहां पे भेजते हैं हम? फाइनल अकाउंट में, P&L के क्रेडिट में भेजते हैं। तो उसकी लास्ट एंट्री बोलो, ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। ये समझा सभी को? हाँ बेटा, हाँ सांगतोस। पहिले 2 एंट्री म्हणजे बेटा परचेस सेल ज्या आहेत त्या काय झाल्यात, ऍडजस्ट झाल्यात कशामध्ये? रिटर्न्स मध्ये। रिटर्न मायनस होतो का नाही, तर त्याची एंट्री करावी लागते। इन शॉर्ट, आपका ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा अकाउंट है बेटा? रेवेन्यू अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है कि नहीं? तो फाइनल अकाउंट का रूल क्या होता है कि नॉमिनल अकाउंट गेट क्लोज एंड पर्सनल एंड रियल अकाउंट कैरी फॉरवर्ड। तो बैलेंस शीट में कौन से अकाउंट आते हैं? पर्सनल एंड रियल। और ये सारे अकाउंट क्लोज कैसे हुए आप ये मुझे बताओ बेटा। ओपनिंग स्टॉक का बैलेंस डेबिट होता है, आपने एंट्री में उसको क्रेडिट किया कि नहीं देखो। परचेस का बैलेंस डेबिट होता है, उसको क्रेडिट किया कि नहीं देखो। कैरेज इनवर्ड का बैलेंस डेबिट होता है, उसको क्रेडिट किया कि नहीं देखो। वेजेस का बैलेंस डेबिट होता है, उसको क्रेडिट किया कि नहीं देखो। उसके बाद सेल्स, बोलो बेटा, सेल्स क्या होता है बोलो? क्रेडिट होता है, तो उसको क्या किया क्लोज करने के लिए? डेबिट। जीपी, जीपी जो है एक बार डेबिट हुआ एक बार क्रेडिट हुआ तो वो क्लोज हो गया, क्योंकि वो कहां चला गया? P&L में। क्लोजिंग स्टॉक कहां पे होता है? क्रेडिट में, तो वो डेबिट हुआ कि नहीं देख लो। तो इस प्रकार से अकाउंट क्लोज होते हैं। इसको बोलते हैं ट्रांसफर एंट्री ऑफ फाइनल अकाउंट। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांसफर एंट्री ऑफ फाइनल अकाउंट। आपको जरा सा यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ध्यान दो। देखो, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, इधर ध्यान देना। ये देखिए, ये ट्रेडिंग अकाउंट है। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पे बेटा परचेस, उसके नीचे है रिटर्न, फिर है बेटा कैरेज, फिर उसके बाद क्या है बेटा बोलो? वेजेस। बराबर। इधर क्या है बेटा? सेल्स। इधर क्या है बेटा? क्लोजिंग स्टॉक है, सारी चीजें। अब इधर ध्यान देना,
सब लोग, और यहाँ पे टू ग्रॉस प्रॉफिट, राइट। अब मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व, और यहाँ पे होता है पी एंड एल अकाउंट, और इस पी एंड एल में ये जीपी जाता है इधर, ये तो आप सबको पता है। तो अभी ध्यान से सुनना, पहले मैंने परचेस में से रिटर्न माइनस किया, उसकी एंट्री करनी है। तो परचेस का बैलेंस कौन सा होता है पहले ये बोलो, और रिटर्न का बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट। तो अब दोनों को क्लोज कर देना है, तो रेसिप्रोकल होगा। तो मैंने एंट्री क्या की बेटा, परचेस रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेस। सिमिलरली सेल्स का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, और सेल्स रिटर्न का क्या होता है, डेबिट। अब सेल्स रिटर्न को सेल्स में से माइनस कर देना है, बोलो एंट्री क्या होगी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न। इतना समझ में आ गया। अब बेटा ये जितने भी आइटम डेबिट में है, ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेस, कैरेज, वेजेस, ये सारे किसके डेबिट में है बेटा, ट्रेडिंग। बोलो क्या एंट्री होगी फिर, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेस टू कैरेज टू वेजेस। अब ट्रेडिंग के डेबिट में जीपी भी है, उसकी भी एंट्री बोल दो, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग के क्रेडिट में सेल्स है, बोल दो ट्रेडिंग क्रेडिट होगा, बोलो एंट्री, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक भी है, बोलो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। और ये लास्ट जीपी इधर चला गया, बोलो जीपी अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल। आप सबको समझा, इससे इजी पी एंड एल होता है। क्यों पी एंड एल इजी होता है, क्योंकि पी एंड एल के डेबिट में सारे क्या आ जाते हैं बेटा, एक्सपेंसेस। तो उसके एक्सपेंसेस की एंट्री होगी पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस। क्रेडिट में इनकम होती है, क्या एंट्री होगी, इनकम अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल। फिर बेटा नेट प्रॉफिट आ गया, अगर डेबिट में आया तो एंट्री होगी पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट फाइनल अकाउंट में किसको जाता है, ओनर। तो क्या एंट्री करोगे, नेट प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। और अगर नेट लॉस आया तो क्या होगा, कैपिटल कम होगा, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नेट लॉस। हैव यू अंडरस्टैंड दिस। तो अभी यहाँ पे देख के पहले पी एंड एल करके बताओ, एंड देन फिर हम आगे जाएंगे। ये देखो, ये पी एंड एल का फॉर्मेट तो सबको पता है, ठीक है। अभी ये पी एंड एल के देखो, एंट्री भी मैंने जो बताई वो एंट्री देखते जाओ। उन्होंने एंट्री भी सिखाई है, ड्राइंग की एंट्री कैपिटल टू ड्राइंग होती है, इनकम टैक्स की कैपिटल टू इनकम टैक्स क्योंकि वो ड्राइंग है, डिस्काउंट की एंट्री पी एंड एल टू डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये इनकम की। अब डायरेक्टली इधर आ जाओ, देखो मैंने अभी जो सिखाया, पी एंड एल के डेबिट में जितने खर्चे आते हैं वो पी एंड एल के डेबिट में जाते हैं, तो क्या एंट्री होगी, बोलो पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस। फिर बेटा जो इनकम है उसकी एंट्री क्या होती है, इनकम अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल। फिर जो पी एंड एल आपका नेट प्रॉफिट आया तो एंट्री क्या होगी, पी एंड एल टू कैपिटल। और नेट लॉस आया तो बेटा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल। ये दिख रहा है। अब ये देख के, इतना देख के पहले नॉर्मल पी एंड एल करके बताओ सब लोग, आपको आएगा ना ये देख के, पी एंड एल है तो का नहीं, करा मग।
हो गया बेटा? हुआ क्या बोलिए? फिर उसके एंट्री करेंगे और एंट्री आप ही बोलोगे। नेट प्रॉफिट कितना आया? 43। बाकी लोग निकालो। देखो पहले यहाँ पे जीपी कितना है बेटा? 420 है कि नहीं? बाय टू सैलरी 110। फिर बेटा बाय डिस्काउंट क्रेडिट वाला 18,000। टू डिस्काउंट 19,000। टू बैड डेट 17। टू डेप्रीसिएशन 65। टू लीगल चार्जेस 25। टू कंसल्टेंसी फीस 32। टू पोस्टेज, सॉरी, उसके बाद क्या है बेटा? ऑडिट फीस कितना है बेटा? 1,000। टू इलेक्ट्रिसिटी 17,000। आगे बेटा बोलो। टेलीफोन एंड पोस्टेज 12। उसके बाद बोलो बेटा स्टेशनरी 27। आगे बोलो इंटरेस्ट ऑन लोन भी खर्चा रहेगा। कितना है बेटा? 17। आगे अभी जो आंसर आएगा वो आपका क्या रहेगा बेटा? एनपी, नेट प्रॉफिट 43। अब यहाँ पे बेटा जो एंट्री होगी, आप सबसे पहले ये वाली एंट्री बताओ बेटा, बोलो। सब लोग कोशिश करो और बोलो बेटा। बोलो ना, ग्रॉस प्रॉफिट पी एंड एल के क्रेडिट में है, इसका जर्नल एंट्री पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू ग्रॉस प्रॉफिट। लिखो पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू ग्रॉस प्रॉफिट 4,20,000, 4,20,000। पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू ग्रॉस प्रॉफिट 420। ठीक है। देन अभी बेटा डिस्काउंट वाला एंट्री बोलो, बोलो बोलो सब लोग। पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू, ए, हाँ बराबर। अरे डिस्काउंट पहिला एंट्री क्या बोला पहिले बोलो? पहिली भी चुकीची झाली, बोला परत बोला। ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल, बेवकूफ। ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल 420। ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल 420। लिखा? लिखा क्या? अभी ये डिस्काउंट रिसीव्ड वाला एंट्री बोलो सब लोग। अलाउड नहीं रे। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल 18,000, 18,000। देन अब ये सारे एक्सपेंसेस जो है इधर वाले, ये सब पी एंड एल के डेबिट में है कि नहीं बेटा? बोलो फिर आंसर। पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू सबके नाम लिखने हैं, जंबो एंट्री। जिंदगी में सबसे बड़ी लाइफ टाइम बड़ी एंट्री होने जा रही है तुम्हारी। बोलो कैसी करोगे? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू सैलरी, टू डिस्काउंट, टू बैड डेट्स, टू डेप्रिसिएशन, टू लीगल चार्जेस, टू जो सब टू।
हो गए कि बोलो फिर नेक्स्ट वाली एंट्री। बड़ा एंट्री है, काफी है। हो गया बेटा? हुआ क्या? अब बेटा नेट प्रॉफिट पी एंड एल के डेबिट में है कि नहीं? तो इसकी एंट्री बोलो बेटा, पी एंड एल के डेबिट में नेट प्रॉफिट बोलो। पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू नेट प्रॉफिट लिखो। पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू नेट प्रॉफिट 43,000। अब ऐसा एक्चुअली 11th में सिखाना चाहिए फाइनल अकाउंट, तो आधी जनता चक्कर आके गिर जाएगी। पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू नेट प्रॉफिट। अब बेटा नेट प्रॉफिट जाता किसको है बोलो? कैपिटल को। तो बोलो लास्ट एंट्री, नेट प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। नेट प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। नेट प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ठीक है, डन। आगे निकले। अब बेटा सभी को पता है कि मैंने कल आपको एंट्री सिखाई थी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्री रिसीव्ड इनकम। एक बार एंट्री बोल दो। व्हाट इज द एंट्री फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस? नहीं नहीं, एंट्री एंट्री, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एंड व्हाट इज द एंट्री फॉर प्रीपेड एक्सपेंसेस? Prepaid expenses account debit to expenses. And what is the entry for outstanding income? Outstanding income account debit to income account. और what is pre-received income? वो liability है। Income account debit to pre-received income. तो ये यहाँ पे दिया है। अभी हमको आगे आना है। इधर देखो, प्रॉब्लम नंबर 4 देखिए बेटा। अब नाउ दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू डाउटफुल डेट्स एंड डेटर्स। आपको सभी को पता है कि डेटर्स पे हमने 11th-12th में एडजस्टमेंट की हुई है, लेकिन दिस इज समथिंग डिफरेंट जो आपको नया सीखने को मिलेगा। सभी लोग ध्यान दो। 1 अप्रैल में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है 40,000। तो बेटा इज इट ओल्ड आरडीडी? एग्री? और आपका 31 मार्च 22 यानी क्लोजिंग 31 मार्च 22 को डेटर्स आपका कितना है बेटा? 15 लाख। 15 लाख को है, बराबर है। देन उसके बाद देखते हैं हम, बैड डेट्स दिया कितना है बेटा? 1 लाख। यू आर रिक्वायर्ड टू राइट ऑफ द बैड डेट्स एंड क्रिएट द प्रोविजन 5% ऑन डेटर्स। सब लोग ध्यान दो, इसकी वर्किंग कैसे होगी। अभी सबसे पहले बेटा आपको ये बताओ कि आपका जो डेटर्स का ओपनिंग आरडीडी है, ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये कितनी है बेटा बोलो? 40,000 है, राइट?
और आपके प्रॉब्लम में बैड डेट्स कितना दिया है बेटा? 1 लाख। यहां पे लिखने का बैड डेट्स है अपना डेबिट 1 लाख। आपको अगर फाइनल अकाउंट याद होगा तो देखिए, उस पे से ज्यादा जल्दी समझेगा आपको। दिस इज पी एंड एल अकाउंट, राइट? तो ये पी एंड एल अकाउंट में होता कैसे है बेटा? इफ यू रिमेंबर दिस, कि हम 11th में ऐसा सीखे है, ओल्ड आरडीडी इधर लिखते हैं, बैड डेट्स यहां पे लिखते हैं, और न्यू आरडीडी हम लोग क्या करते हैं बेटा? ऐड। याद आया कुछ? और फिर अगर आपको ओरिजिनल मेथड देखना है तो उसमें से ये क्या होता है बेटा? माइनस। ये सबको याद है? मतलब हम इधर लिखते थे इजी करने के लिए, पर रियल लाइफ में ओल्ड आरडीडी क्या होती है बेटा? माइनस। तो अभी ध्यान दो कि आपके पास पिछले साल की प्रोविजन है 40, और आपको इस साल जो बैड डेट्स चाहिए, मतलब बैड डेट्स है डूब गए, वो कितने बेटा? 1 लाख। तो आपको इस साल कितने की प्रोविजन और एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी? 60 की करनी पड़ेगी। कितने की करनी पड़ेगी? 60। लेकिन अभी आपको प्रॉब्लम में क्या बोला है उन्होंने? कितना प्रोविजन मेंटेन करना है? 5%। और आपके डेटर कितने जरा देख लो सब लोग? 15। तो बेटा डेटर 15 या 14 लाख है। ये बैलेंस शीट है, यहाँ पे 15 लाख। पहले क्या माइनस होता है? बैड डेट्स। तो बैड डेट्स प्रॉब्लम में कितना है बोलो? 1। 15 में से 1 गया, कितना रहता है बोलो? 14 लाख। उसका 5% कितना होगा बोलो? 70। कितना होता है बेटा? 70,000। तो आपकी नई प्रोविजन होगी, यहाँ पे ध्यान दो, देयरफॉर ध्यान दो, प्रोविजन रिक्वायर्ड, मैं और एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, 5% ऑफ 14 लैक्स। 14 लाख का 5% की प्रोविजन चाहिए, तो कितनी चाहिए बेटा? 70। तो टोटल प्रोविजन कितने की करनी पड़ेगी? 1,30,000। सर नहीं समझा? तो अभी यहाँ पे ध्यान दो, दिस इज माय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। एकदम इजी है, वो 2 मिनट के लिए ऊपर कुछ था ही नहीं, समझो बेटा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज अ लाइबिलिटी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लाइबिलिटी, और डेटर क्या होता है? एसेट। अब आप मुझे बोलो इसका ओपनिंग बैलेंस कितना था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का? 40। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है बेटा? 40, राइट? और इसके डेबिट में बेटा बैड डेट्स लिखते हैं, उसमें से प्रोविजन कम होती है। बैड डेट्स कितनी चाहिए बोलो बेटा सब लोग? 1 लाख। कितनी चाहिए बेटा? 1 लाख, बराबर है। और इस साल जो है, हमने जो ऊपर आंसर निकाला है वो कितना आया था बोलो जरा? नहीं नहीं, ये वाला फाइनल आंसर कितना आया था? 130। तो आपके पी एंड एल में प्रोविजन कितनी दिखने वाली है? 31। तो आपको टोटल कितने का फर्क पड़ेगा? टोटल कितने का फर्क पड़ेगा बोलो? 70। बोल तो नेक्स्ट ईयर की प्रोविजन क्या रहेगी टू बैलेंस कैरिड डाउन? कितनी रहेगी? 70। सर ये कुछ भी नहीं समझा, तो अभी इधर देखो, ये आपका पी एंड एल है बेटा, और ये आपकी बैलेंस शीट है, राइट? बैलेंस शीट में पहले डेटर्स बोलो कितने है बेटा? 15 लाख है। बैलेंस शीट में डेटर्स कितने है बेटा? 15 लाख। ओके, यहां तक सबको सब क्लियर है? बैलेंस शीट में आपके डेटर्स है 15 लाख, यहां तक किसी को कुछ दिक्कत नहीं है? अब बेटा बैलेंस शीट में से सबसे पहला क्या माइनस होता है? बैड डेट्स होता है। तो बैड डेट्स कितना है बोलो? 1 लाख। ये सबको समझा क्या? तो कितना बचा बोलो? 14 लाख। फिर क्या माइनस होता है बेटा? आरडीडी। आरडीडी कितना टक्का बोला है? तो 14 लाख का 5% कितना होना चाहिए? 70। तो मुझे बताओ, आरडीडी का क्लोजिंग बैलेंस इस साल का कितना आना चाहिए आपका? 70,000 आना चाहिए। कितना आना चाहिए बेटा? 70। तो हमारा आंसर 70 आया कि नहीं? अब देखो, जब मैंने यहाँ पे अकाउंट, यहां तक समझ में आ गया क्या? पहले इतना बता हो गया? तो अब बेटा ये मेरा पी एंड एल अकाउंट है, मैं यहाँ पहले बैड डेट्स लिखूंगा। बैड डेट्स कितने बोलो? 1 लाख। 1 लाख है कि नहीं? प्लस मैं क्या करूंगा इसमें बोलो? न्यू आरडीडी। न्यू आरडीडी कितनी है बोलो सब लोग? 70। और माइनस क्या करूंगा बोलो? ओल्ड आरडीडी। ओल्ड आरडीडी क्वेश्चन में कितनी थी? 40। तो मेरा आंसर कितना आया बोल दो सब लोग? बोलो कितना है आउटर में? 31 आया कि नहीं? अब ये पहले समझ में आ गया फाइनल अकाउंट के प्रोस्पेक्ट में। अब खाली हम लोग 11th 12th में
ये वाला आइटम यहाँ पे ना लिखते हुए इधर लिखते थे, आया ना? वो 11 12 तक ठीक है, पर एक्चुअल में ये किधर लिखते हैं बेटा? डेबिट साइड में। डेबिट साइड से क्या होता है? माइनस। अब ये सब फिगर इसी अकाउंट में आए कि नहीं जरा देख लो सब लोग। यहाँ पे देखो मेरा आंसर कितना है आरडीडी का फाइनल? 31। उसके बाद ओपनिंग बैलेंस कितना है बेटा? क्लोजिंग कितना है? 70। बैड डेट्स कितने हैं बोलो? एक। और ये एक और 70 मिलके कितने हो गए? 170। उसमें से 40 गया, कितना आया पी एंड एल में? 31। अब इधर देख लो, ये 1 लाख दिखा डेबिट में, ये 70 क्लोजिंग दिखा, 40 गया, तो डेबिट में कितना आया? 31। बराबर है। अभी ये अकाउंट भी देख लो सब लोग, किधर है भैया अकाउंट? अकाउंट में यहाँ पे वर्डिंग क्या यूज की है? बाय पी एंड एल। ठीक है, तो आप ये प्रॉब्लम लिख लो, मैं इसको और एक बार करके देता हूँ आपको सेम प्रॉब्लम। बोला आणखी एक सॉल्व करूया आपण, पहले ये लिखो बेटा। आपको अगर लॉजिक सीखना है तो पहले वो समझ लो, फिर लिख के लो। 1 मिनट सुनो बेटा। कभी भी है ना, बैड डेट्स पहले नहीं आता है, पहले प्रोविजन होती है। वो तो बिजनेस में बैड डेट्स बाद में होते हैं, पहले प्रोविजन होती है। तो प्रोविजन का मतलब क्या होता है कि लास्ट ईयर का जो ओपनिंग बैलेंस 40 है ना, उसका मतलब ये था कि लास्ट ईयर आपको ऐसे लगा था कि 40,000 डूबने वाले, वो लास्ट ईयर के आपके बचे हुए 40 जो नहीं डूबे, तो वो कैरी फॉरवर्ड हो गए आपके नेक्स्ट ईयर। मुझे अगर कोई खर्चा पिछले साल होने वाला था वो नहीं हुआ, तो वो नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट में आ जाता है, तो वो ऐड हो गया पहले ओपनिंग बैलेंस 40। फिर बेटा अभी इस साल कितने डूबने वाले ऐसे लगा अपने को? बैड डेट्स कितने हैं? 1 लाख। और डूबेंगे कितने ऐसा लगा? 70। तो 1 लाख कंफर्म डूब गए, और इस साल डूबने वाले हैं 70, तो टोटल कितनी हो गई? 170। पर पिछली साल के नहीं डूबे हुए कितने हैं? अरे 60 का है, 40। तो कितना नेट आपका लॉस हुआ? 31। समझ में आया? फिर से एक बार, आपका इस साल का कंफर्म डूबा हुआ पैसा 1 लाख। कितना डूब सकता है? टोटल कितनी हुई? पर पिछले साल का नहीं डूबा हुआ कितना है? ओपनिंग बैलेंस है ना, नहीं डूबा हुआ कितना है? 40। तो 170 में से 40 गया, कितना है आउटर में? तो आपका नेट लॉस 31। अब जब बेटा समझो आप फिर से सीए फाउंडेशन में आ गए नेक्स्ट ईयर, तो बताओ कि इस साल का नहीं डूबा हुआ पैसा कितना रहेगा? इस साल का नहीं डूबा हुआ पैसा जो नेक्स्ट ईयर जाएगा वो कितना रहेगा? अरे इस साल का क्लोजिंग आरडीडी कितना है इस साल का? अरे अभी तो निकाला ना आरडीडी, आरडीडी। अरे डाउटफुल डेट्स क्लोजिंग कितना निकाला? 70। अब नेक्स्ट ईयर कितना होगा बेटा? 70। फिर नेक्स्ट ईयर की वर्किंग होगी। तो आरडीडी का मतलब क्या होता है बेटा? डाउटफुल डेट्स का मतलब होता है कि दैट पार्ट ऑफ रिजर्व विच इज नॉट एट डाउटफुल, नॉट एट बैड डेट्स, जो अभी भी जिंदा है। हम उसको खर्चा समझ रहे थे, पर वो खर्चा नहीं हुआ। हैव यू अंडरस्टैंड दिस? तो बिजनेस में बेटा डायरेक्टली बैड डेट्स पहले नहीं करते, पहले क्या करते हैं? प्रोविजन। और फिर क्या करते हैं? बैड डेट्स। अब समझा? चाहिए तो इसका और एक एग्जांपल लेंगे। ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा, पर आपके नॉलेज के लिए अच्छा है, लिख लो सब लोग। पहले ये लिखा सबने, आपकी पिछली साल की बची हुई रिजर्व 40 थी, इस साल कंफर्म लॉस होने वाला था 1, तो आपका नेट लॉस हो गया 60। और इस साल की प्रोविजन 70, तो टोटल कितने की प्रोविजन हो गई? 1,30,000। तो आपका एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस कितना है? 1,30,000। पहले ये लिखा, अभी अकाउंट लिखो।
Buy balance brought down 40. Buy P&L provision 130. To bad debts 1 lakh. To balance carried down 70. हो गया? डन? डन क्या? चलिए, अब इसके बाद आगे देखिए। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी ऐसे ही होता है। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन कोई जरूरत नहीं, रिजर्व नहीं, P&L नहीं। अब डायरेक्टली एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, गुड सेंट ऑन अप्रूवल, वो भी आपको कल सिखाया मैंने, एंट्री लिख के दे दी। ये भी हो। चलो, नाउ वी आर स्टार्टिंग फर्स्ट प्रॉब्लम। सब लोग ध्यान दो। रेडी है? क्या बनाने को बोला है जरा पढ़ो यहाँ पे। काय बनवायला सांगितलं बेटा? प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। बोलो बेटा, कैपिटल कहाँ पे जाता है? अरे कैपिटल P&L में आता है गधी लोग। बैलेंस शीट लाइबिलिटी, तो ये आएगा क्या बेटा? इन्वेंट्री अकाउंट, यानी बेटा ये ओपनिंग स्टॉक हो सकता है, राइट? बोलो कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग डेबिट। कैश इन हैंड क्या होता है? एसेट। मशीनरी क्या है? परचेस, कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग डेबिट। वेजेस, सैलरी, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट, P&L डेबिट। सेल्स, ट्रेडिंग क्रेडिट, राइट? नाउ सम्स ओविंग टू कस्टमर यानी ट्रेड रिसीवेबल यानी डेटर। डेटर क्या होता है? एसेट। क्रेडिटर्स क्या होता है? लाइबिलिटी। तो उनको कुछ नहीं करेंगे। और क्लोजिंग स्टॉक बोलो बेटा, ट्रेडिंग क्रेडिट, बैलेंस शीट, एसेट। लेकिन हम बैलेंस शीट बना ही नहीं रहे, तो आपको सिर्फ क्या बनाना है? बनाओ। एकदम चिल्लर प्रॉब्लम है।
हो गया बेटा? डन। बोलो जीपी कितना आ रहा है? 19,80,000। बोलो कितना है जीपी? 22 लाख। और एनपी 6 लाख। ओके, सबका आ रहा है? देवा, अरे इतना 11 से भी इजी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है आपको। जीपी बोलो, जीपी 22,50,000 करेक्ट। और एनपी 6,30,000। बाकी कुछ भी आंसर निकाला हुआ गलत, बाकी सारे आंसर गलत। डन? हाँ या ना? चलो आगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम में सिर्फ बैलेंस। अच्छा, इसकी एंट्री करते आ जाएगी, सबको इजी है? हाँ या ना बोलो फटाफट। हाँ। जीपीएनपी आया क्या पूरे क्लास को? चलो आगे बढ़ते हैं। बैलेंस शीट बहुत इजी होती है, आप सभी को पता है। डेबिट बैलेंस यानी क्या रहेगा बेटा? एसेट। कैपिटल क्या रहेगी? लायबिलिटी। मशीनरी क्या रहेगा? बोलो, अरे बोलो ना। एसेट। ट्रेड रिसीवेबल यानी डेटर, बोलो फटाफट। ट्रेड पेबल यानी, अरे क्रेडिटर्स।
लाइबिलिटी, और इन्वेंट्री यानी क्लोजिंग स्टॉक एसेट। ठीक है, चलो अभी बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, सब है। नाउ वी आर स्टार्टिंग द फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ फाइनल अकाउंट, जो आप सभी को आता है, बेसिक 11 का फाइनल अकाउंट। इसमें क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में क्या बनाने को बोला है, सॉरी ये भी इजी है, क्या बोला है, बैलेंस शीट। बेटा क्रेडिट बैलेंस किसका होता है, लाइबिलिटी। डेबिट बैलेंस किसका होता है, एसेट। बोलते जाओ, कैपिटल क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग बोलो बेटा, एसेट। लोन क्या है, लाइबिलिटी। लोन फ्रॉम एमएसडी कंपनी क्रेडिट बैलेंस है, लाइबिलिटी। ट्रेड रिसीवेबल बोलो बेटा, अरे ट्रेड रिसीवेबल यानी डेटर, डेटर एसेट। कैश इन हैंड एसेट। इन्वेंट्री इन ट्रेड यानी स्टॉक इन ट्रेड एसेट। फर्नीचर ट्रेड पेबल। एडवांसेस टू सप्लायर यानी सप्लायर के पास अपना पैसा है, बोलो, एसेट। नेट प्रॉफिट कैपिटल में क्या होगा, ऐड, और वो कैपिटल कहाँ पे होता है, लाइबिलिटी। और ड्राइंग्स कैपिटल में से क्या होगी, माइनस, वो भी लाइबिलिटी। बनाओ बैलेंस शीट, सिर्फ बैलेंस शीट। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ, झालं। करो करो करो।
डन। हो गया बेटा? कल से इसके फुल फ्लेज प्रॉब्लम चालू हो जाएंगे। आराम से करो, कोई गड़बड़ नहीं है। नहीं आ रहा है तो बोलो, मैं सॉल्व करके देता हूँ। चलिए, हो गया बेटा? पक्के से? अब है ना, खाली ये प्रॉब्लम एक्सप्लेन करता हूं। हो सके तो आज करेंगे या कल, समझने की कोशिश करो। ड्यूरिंग द ईयर, ये इनकी एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट है, बोलते ऑलरेडी 1 अप्रैल 21 की ये बैलेंस शीट है इनकी, जिसमें ये लाइबिलिटी है, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, कैपिटल है, इधर एसेट दिए हुए हैं। 2120, 2120 कैसे क्या लिख सकते हैं? क्या लिखना चाहिए? 2122 रिवर्स कैसे जाएंगे ना बेटा? हाँ, 2122 पी एंड एल अकाउंट, रिवीड नेट प्रॉफिट 1830, बोलते इस साल का प्रॉफिट 18,30,000 है। ठीक है? बोलते अभी ये पिछले साल की बैलेंस शीट है, अभी नए चेंजेस दे रहे हैं, उस पे से आपको नई बैलेंस शीट बनानी है। पर अभी दिक्कत क्या हुई समझ के लो। समझ में आया तो बहुत अच्छा, रहे तो कल फ्रेश माइंड से समझेंगे। देखो, दिस वाज आफ्टर अलाउिंग द फॉलोइंग: रेंट रिसीव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी लेट आउट 3 लाख, जो प्रॉपर्टी लेट आउट करी उससे रेंट मिला है 3 लाख, उसके कारण ये प्रॉफिट आया है। डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी 10%, फर्नीचर 5%, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन ट्रेड रिसीवेबल यानी डेटर 5%। बट वाइल प्रिपेयरिंग पी एंड एल अकाउंट, अब ये ध्यान से देखो, ये पी एंड एल अकाउंट बनाते समय उनके हाथ से गलती हो गई। क्या गलती हुई? कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1,80,000 लेना भूल गए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1,80,000 लेना भूल गए। अब आप मुझे बताओ बेटा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो होता है वो पी एंड एल के कहां पे जाता है? एक्सपेंसेस में ऐड होता है, डेबिट होता है। तो उससे खर्चा बढ़ेगा या कम होगा? तो उससे प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। वेरी गुड, ये समझ में आया। फिर
प्रीपेड एक्सपेंसेस इंश्योरेंस 20,000 लेना भूल गए। अब आप मुझे बताओ बेटा, प्रीपेड इंश्योरेंस ये एक्सपेंसेस में प्लस होता है माइनस, तो एक्सपेंसेस कम होगा। एक्सपेंसेस कम होने से प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा? तो मैं आप मुझे ऐसा बोल सकते हो बेटा, ये जो हमारा अमाउंट है कितना प्रॉफिट दिया, 18,30,000, तो ये रेक्टिफाई बोल तो रिकंसाइल करके ये 180 इसमें से क्या होगा बेटा, माइनस, और 20 क्या होगा, प्लस। तो आप मुझे बताओ फिर रियल प्रॉफिट कितना होगा, कैलसी पे करके बताओ। 16,70,000। ऑल ऑफ यू एग्री विथ मी? 16,70 समझा क्या सबको? ये देखो बेटा, मेरा रियल प्रॉफिट था 18,30, मैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लेना भूल गया तो अब मैं लूंगा तो मेरा खर्चा बढ़ेगा, और मैं प्रीपेड एक्सपेंसेस भी लेना भूल गया, अब मैं लूंगा तो मेरा खर्चा कम होगा। तो नेट रिजल्ट 160 का आएगा, तो फाइनल आंसर कितना आएगा, 16,70,000। ये बराबर है या नहीं है? 16,70 बराबर है। तो अभी आप सुनो बेटा, जब आप बैलेंस शीट बनाओगे ध्यान से देखो, ये लाइबिलिटी साइड, ये आइटम है वैसा बैलेंस शीट में जाएगा, क्योंकि इसके बारे में कुछ दिया नहीं है। दिया है क्या कुछ उन्होंने नया? नहीं दिया है कि नहीं दिया? नीचे दिया है, सॉरी, नीचे दिया है। तो अभी नई बैलेंस शीट में यहाँ पे देखो, इन्वेंट्री दी है 14,50,000। इन्वेंट्री यानी क्या बेटा, स्टॉक। फिर बेटा ट्रेड रिसीवेबल कितने दिए उन्होंने, 20 लाख। ये बोलो एसेट है या लाइबिलिटी? एसेट। फिर बेटा कैश एट बैंक दिया है, बोलो एसेट है या एसेट। और ट्रेड पेबल क्या है बेटा, लाइबिलिटी। करंट एसेट करंट लाइबिलिटी दे दिए। बोल तो ये ट्रेड पेबल आप नए बैलेंस शीट में कितना लिखोगे, बोलो बोलो नेक्स्ट ईयर के बैलेंस शीट में कितना दिया है? अरे कितना दिया है ट्रेड पेबल, सॉरी 11,40,000। 11,40 दिख रहा है सबको? ओके। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नया वाला कितना है, 180 है। अरे ये वाला भैया, ये आया था ना, किधर गया है वो, अरे किधर है ये, दिखा? और कैपिटल ऐसे इनर कॉलम में लिखोगे 50, एग्री? ये ओपनिंग कैपिटल। अब ओपनिंग कैपिटल में क्या ऐड होता है बेटा, बोलो नेट प्रॉफिट। तो आपने नया नेट प्रॉफिट कितना निकाला, 16,70, 16,70 निकाला। और इसमें से माइनस क्या होता है बेटा, ड्रॉइंग्स। क्या माइनस होता है, ड्रॉइंग्स। तो बताओ बेटा ड्रॉइंग कितना है, 6 लाख माइनस होगा। तो ये आपकी लाइबिलिटी साइड सबको समझी क्या? अब एसेट साइड में पहला आइटम क्या है, पढ़ो सब लोग, प्लांट एंड मशीनरी। इसको इनर कॉलम में लिख के क्या माइनस करोगे, डेप्रिसिएशन दिया है नीचे एडजस्टमेंट में, ये किधर है भाई, 10%। फर्नीचर को इनर कॉलम में लिख के क्या माइनस करोगे, बोलो सब लोग, डेप्रिसिएशन। डेटर्स को नई वैल्यू लोगे, डेटर्स की नई वैल्यू किधर है, नीचे। ट्रेड रिसीवेबल 20 लाख दिख रहा है, हाँ, ये 20 लाख लेके इसमें से क्या माइनस करोगे, आरडीडी दिया है ना प्रॉब्लम में, आरडीडी कितना दिया है वो देख लेंगे, ओल्ड और न्यू बोलो, नया कितना करने को बोला, आरडीडी 5%, तो 1 लाख जाएगा, 19 लाख आएगा। नया क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया, इन्वेंट्रीज 14,50,000। और बेटा नई कैश कितनी दी है बताओ, कितना, 10,35,000। ऐसे बनेगी आपकी बैलेंस शीट। बोलते हो ओल्ड बैलेंस शीट पे से नया बैलेंस शीट बनाना है, तो ये जस्ट कोशिश करना, नहीं तो कल मैं फिर फ्रेश एक बार सिखा दूंगा। बोलते हो उन्होंने जो प्रॉफिट निकाल के दिया था आपको वो गलत हो गया, तो उसको पहले दुरुस्त करो। फिर आपको एक रूल पता होना चाहिए, मुझे यहाँ पे और आपका नॉलेज अपडेट कर रहा हूँ, इधर सुनो। बैलेंस शीट में बेटा दो टाइप के आइटम्स होते हैं, एक होती है करंट लायबिलिटी और एक होती है फिक्स लायबिलिटी। इधर होते हैं करंट एसेट और फिक्स एसेट, राइट? व्हाट इज द रूल ऑफ फिक्स लायबिलिटी एंड फिक्स एसेट, दे कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट बैलेंस शीट। जैसे कैपिटल नेक्स्ट बैलेंस शीट में जाएगा, बैंक लोन होगा तो नेक्स्ट बैलेंस शीट में जाएगा, एसेट में बिल्डिंग मशीनरी प्लांट है तो नेक्स्ट बैलेंस शीट। और ये जो सीएल और सीए है, यानी क्या, सन्डी क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये बदल जाते हैं क्योंकि ये करंट है। सिमिलरली एसेट में बेटा डेटर्स, बीआर, कैश, स्टॉक, ये बदल जाते हैं। सो दिस इज द रूल ऑफ बैलेंस शीट, फिक्स एसेट कैरी फॉरवर्ड, करंट एसेट चेंज। तो ये कल हम बनाएंगे, आई होप अब कल से रियल सेंस में फाइनल अकाउंट चालू हो जाएगा, ठीक है? चल, अरे अभी है टाइम, कर दो क्या? नहीं, अरे कितने देवा, ठीक है चलो कल करते हैं।